नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल हैं। पिछली क्लासों में हमने कारक प्रकरण के बारे में जाना और वहाँ हमने कर्ता कारक पढ़ा। उसके बाद में हमने कर्म कारक के भी कुछ नियम देखे हैं। आज की क्लास हम शुरू करेंगे एकतितम च कर्म कारक से, और एकतितम च के लिए हम पढ़ेंगे जो द्विकर्मक धातुएं हैं। आपकी जो 16 धातुएं हैं द्विकर्मक, दू है, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, ची, भ्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हरि, कृष्प हैं। इन 16 द्विकर्मक धातुओं को हम यहाँ एकतितम च में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी वृत्ति लिखूं तो वृत्ति में आएगा अपादानादि विशेष ही, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञ है शु। अपादानादि विशेष ही कारकम अविवक्षितम कर्म संज्ञा शु, यानी उन कारकों को क्या मानेंगे? अविवक्षित। कौन से कारकों को? अपादान आदि जो विशेष कारक है उन कारकों को उन द्विकर्मक धातुओं के प्रसंग में क्या मानेंगे हम? अविवक्षित। और अविवक्षित मान करके वहां उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे? कर्म संज्ञा। अविवक्षित का अर्थ होता है बिना कहा हुआ। जैसे हम बात करें यहां, एक तो हो जाएगा अपना कर्म। अब कर्म कौन सा? यहाँ दो कर्म होंगे, एक तो प्रधान कर्म और एक अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म। अब जो अप्रधान कर्म होगा वह कौन सा होगा? अपादान वाला। कौन सा? अपादान वाला। इस अप्रधान कर्म में भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीया। अपादान था, कौन सी होनी चाहिए थी? पंचमी। लेकिन उसे क्या मानेंगे? एकतित, यानी बिना कहा हुआ मान करके उसमें कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीया। एक रहेगा यहाँ अपना प्रधान कर्म, यानी जो कर्ता के द्वारा क्या है? इप्सित है। उस इप्सित कर्म में तो पूर्व सूत्र में भी हमने पढ़ा कर्तुरिप्सित तमाम कर्म, यानी जहाँ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक जाएगा वह इप्सित कर्म क्या कहलाएगा? उस इप्सित कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। तो यहाँ इप्सित कर्म में तो कौन सी रहेगी? द्वितीया। और एक जो अप्रधान कर्म है उसमें हमें कौन सी प्राप्त हो रही थी? पंचमी। लेकिन उसको भी हम एकतित मान करके उसमें कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीया। तो यहां लिखेंगे निम्नलिखित द्विकर्मक, या हम ये भी कह सकते हैं एकतित कारकों के प्रसंग में अपादान आदि कारकों को भी एकतित अर्थात अविवक्षित कह सकते हैं। बिना कहा हुआ, बिना कहा हुआ मानकर उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। यानी अभी मैं कुछ कारक लिखूंगा या कुछ एकतित जो कारक है वो यहाँ लिखूंगा कि कहां पर किनके प्रसंग में उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे दू है, याच, पची, दंडे। दू है, याच, पची, दंडे, रुद्धि, पृच्छ, ची, भ्रू, सास, जी, मथे, मुसे, नी, हरि, कृषि और वह।
ये जो 16 धातुएं हैं कौन कौन सी? दूहे, याच, पच, दंडे, रुद्धि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हरि, कृस और वह। इन 16 धातुओं के प्रसंग में, इन 16 धातुओं के प्रसंग में अपादान आदि कारकों को अविवक्षित मानकर उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी जहां पर इन द्विक्रमक धातुओं का प्रयोग होगा, कौन कौन सी द्विक्रमक धातु है? दूहे, याच, पच, दंडे, रुद्धि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हरि, कृस, वह। इन 16 धातुओं का जहां प्रसंग होगा, जहां पर भी इन धातुओं का प्रयोग होगा, वहां अपादान कारक में भी हम कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय विभक्ति। क्योंकि अपादान कारक में कौन सी होनी चाहिए? पंचमी। ध्रुवपाय अपादान में ये कहता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन जहां पर इनका प्रयोग होगा वहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। क्लियर है? एक एक को एक साथ एक एक को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे गोपाल है, गाम, दुग्धम, दोग्धी। गोपाल है, गाम, दुग्धम, दोग्धी। देखिए इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ अपादान में भी द्वितीय विभक्ति हुई है। वाक्य में कर्ता कौन है? गोपाल। अब गोपाल के अनुसार क्या हो रही है यहाँ? क्रिया। तो यहाँ इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। वाक्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई यहाँ? प्रथमा। स्वतंत्र है अपनी क्रिया के लिए। लेकिन अब हमें ये देखना है कि उसका इच्छित कारक, इप्सित कारक क्या है? क्योंकि इप्सित कारक के में तो कौन सी होगी? द्वितीय। गोपाल गाय से दूध को दूता है। अब उसका इच्छित यानी वो सर्वाधिक किसको चाह रहा है? दूध को। किसको चाह रहा है? दूध को। तो इसमें तो दूध में तो कौन सी विभक्ति रही? प्रथम। द्वितीय। दूध में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। पहले से ही यहाँ कौन सी है? द्वितीय। क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा दूध को सर्वाधिक यहाँ चाह रहा था। अब देखिए कि जो दूध है वो कहाँ से पृथक हो रहा है, कहाँ से अलग हो रहा है? गाय से। गोपाल गाय से दूध को दूता है, तो गाय से दूध क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। तो यहाँ कौन सी विभक्ति प्राप्त थी? पंचमी। कौन सी विभक्ति प्राप्त है? पंचमी। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे? अविवक्षित। क्या मानेंगे? अविवक्षित मान करके, यानी बिना कहा हुआ। हमें ये पता है कि यहाँ पंचमी हो रही है, लेकिन हमें इसको अनदेखा करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोग्धी, दोग्धी में कौन सी धातु है? दूहे धातु। और ये दूहे धातु ये कहती है कि जहां पर भी मेरा प्रयोग होगा वहां मैं अपादान कारक में भी कौन सी विभक्ति करूंगी? द्वितीय। तो यहाँ इसमें भी अविवक्षित मान करके कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय। समझ गए होंगे? यानी जहां पर भी दूहे, याच, पच, दंडे, रुद्धि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हरि, कृस, वह, इन धातुओं का प्रयोग होगा वहां अपादान कारक को भी अविवक्षित मान करके उसमें कर्म संज्ञा करेंगे और कर्मणि द्वितीय के द्वारा उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ हम बात करें किसके योग में होगी, तो यहाँ कौन सी धातु के योग में हुई? दूहे धातु योगे द्वितीय विभक्ति। क्लियर है? दूहे धातु के योग में यहाँ कौन सी हुई? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, आगे सभी धातुओं को हम विस्तार से समझेंगे, एक एक धातु का उदाहरण देखेंगे। एकतितम च ने ये कहा कि जो अपनी द्विक्रमक धातुएं हैं उन द्विक्रमक धातुओं का जहां प्रसंग हो वहां अपादान कारक, जो अप्रदान कारक है, उसी अप्रदान कारक में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इच्छित कारक में तो पूर्व वाले नियम ने भी हमें कहा था कि इच्छित कारक में तो कौन सी रहेगी? द्वितीय। लेकिन इस कारक ने ये कहा कि अप्रदान में भी आपको कौन सी करनी है? द्वितीय, केवल द्विक्रमक धातुओं के प्रसंग में। तो एक एक धातु का हम अर्थ लेंगे और साथ में एक एक इनका उदाहरण भी लेंगे। दूहे, ब्रैकेट में अर्थ लिखूंगा, दूहे यानी दूहना। उदाहरण देखें,
सीता, गाम, दुग्धम, दोग्धी। सीता गाय से दूध को दूहती है। सीता किसको सर्वाधिक चाह रही है यहाँ? दूध को। और वो जो दूध है वो कहाँ से पृथक हो रहा है? गाय से। तो गाय क्या है यहाँ? अप्रधान। कौन सा कारक है? अप्रधान कारक। और अप्रधान तो है, साथ में कौन सा कारक है? ये अपादान है। कौन सा कारक है? अपादान। क्योंकि गाय वहां से दूध, गाय से दूध क्या हो रहा था? अलग हो रहा था। लेकिन इसको हम अपादान नहीं मानेंगे, क्योंकि एकत्रितम जी ने ये कहा कि जहां इन द्विक्रमक धातुओं का प्रयोग हो उसको क्या करना है आपको? एकत्रित मान करके उसमें कौन सी विभक्ति करेंगे हम? द्वितीय। किसके योग में? दूहे धातु योगे। समझ गए? और इच्छित कारक क्या है यहाँ? दूध। उसके बाद में दूसरी अपनी धातु है याच। याच यानी मांगना या याचना करना। उदाहरण देखे, वामन है, बलीम, वसुधाम, याचते। वामन है, बलीम, वसुधाम, याचते। वामन बलि से वसुधा यानी धरती, वसुधा को मांगता है। अब वामन किससे मांग रहा है? बलि से। तो बलि से वहां से वो क्या हो रही है? अलग हो रही है, पंचमी प्राप्ति। लेकिन यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग हुआ? याच धातु का। जैसे ही यहाँ याच धातु का प्रसंग हमें दिखाई दिया तो याच धातु योगे कौन सी विभक्ति हुई यहाँ? द्वितीय। याच धातु योगे द्वितीय। किसमें? बलि में। क्योंकि यहां से वो क्या हो रही थी? अलग। वसुधाम यानी वो उसका इच्छित कारक था। इच्छित कारक मान करके इसमें तो पहले से ही कौन सी थी हमें प्राप्त हो रही थी? द्वितीय। लेकिन यहाँ अपादान कारक में भी हमें कौन सी करनी पड़ी? द्वितीय। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग है? याच धातु का। उसके बाद में है पच। पच यानी पकाना। पच यानी पकाना। सह, तंडुलान, ओदनम, पचती। सह यानी वह चावल से ओदनम भात, पचती यानी पकाता है। ओदन पकाता है या भात। अब उसका इच्छित कारक क्या था? ओदन। तो यहाँ तो कौन सी है? द्वितीय। और एकत्रित कारक क्या है यहाँ? तंडुलान। तो इसको एकत्रित कारक मान करके यहाँ पच धातु के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। क्लियर है? उसके बाद में है दंड। दंड यानी दंड देना। दंड धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे? दंड देने अर्थ में। सह देवदत्तम सतम दंडयति। वह देवदत्त से 100 रुपये का क्या देता है? दंड देता है। किसको? देवदत्त को। तो देवदत्त से 100 रुपये क्या होंगे? पृथक होंगे, अलग होंगे ना। तो जैसे ही वहां अलग हुए, लेकिन यहाँ कौन सी धातु दी कि हमें? दंड धातु। और जैसे ही यहाँ दंड धातु का प्रयोग हुआ वहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। कौन से कारक में? एकत्रित कारक में। एकत्रित कारक कौन था यहाँ? देवदत्त। दूसरा उदाहरण देखे, राजा, गर्गान, सतम, दंडयति। ये गर्ग जाति विशेष है। तो राजा गर्गों से 100 रुपये का दंड देता है। तो यहाँ गर्गों से पृथक हो रहा है ना 100 रुपये। तो इसी प्रकार जहां पर इन धातुओं का प्रयोग होगा वहां द्विक्रमक धातुओं के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति न होकर के कौन सी होगी? द्वितीय। क्लियर है? उसके बाद में है रुद्ध। रुद्ध यानी रोकना। रुद्ध धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे? रोकने अर्थ में। गोपाल है,
वज्रम, गाम, अवरुणधि। गोपाल है वज्रम, गाम, अवरुणधि। गोपाल वज्रम यानी बाड़े से, गाम यानी गाय को, अवरुणधि यानी रोकता है। वज्रम यानी बाड़ा, बाड़ा जानते हो ना, जहां हम भैंस डांडे बांधते हैं, वो वाला बाड़ा। उस बाड़े से वो क्या करता है, गाय को क्या करता है, रोकता है। तो बाड़े से गाय क्या हो रही थी, पृथक हो रही थी। कौन सी विभक्ति प्राप्त थी, पंचमी। लेकिन यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग हुआ, रुद्र धातु का। और जैसे ही रुद्र धातु का प्रयोग हमें यहाँ दिखाई दिया, तो यहाँ रुद्र धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। ठीक है। उसके बाद में है पृच्छ। पृच्छ यानी पूछना। पृच्छ धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, पूछने अर्थ में। सह माणवकम पंथानम पृच्छति। वह माणवक से क्या पूछता है, मार्ग को पूछता है। तो माणवक से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कौन सी धातु है अपनी, पृच्छ। पृच्छ यानी पूछना। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, सह माणवकम पंथानम पृच्छति। वह माणवक से, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। किसके योग में, पृच्छ के योग में। जो पृच्छ धातु है उसके योग में कौन सी विभक्ति हुई, यहाँ द्वितीय। इच्छित कारक तो क्या था, पंथानम। तो जैसे ही यहाँ इच्छित कारक था, उसकी तो पहले से ही कर्मणि द्वितीय के द्वारा कौन सी विभक्ति हो रही थी, द्वितीय विभक्ति। लेकिन यहाँ ये अपादान कारक है, इस अपादान कारक में भी पृच्छ धातु के योग में कौन सी हो गई, द्वितीय। उसके बाद में अगली धातु है अपनी ची। ची यानी चुनना। कौन सी धातु है, ची। ची धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में, चुनने अर्थ में। मालाकार है लताम पुष्पम चिनौती। मालाकार है लताम यानी लता से, पुष्पम यानी पुष्प को, चिनौती यानी चुनता है। तो यहाँ लताओं से पुष्प क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन अलग होने के कारण भी यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ कौन सी धातु का योग है, ची धातु का योग। और जहाँ ची धातु का योग हो, वहाँ अपादान कारक में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। उसके बाद में है ब्रू। ब्रू यानी बोलना या बताना। गुरुः शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्य से धर्म को ब्रूते यानी बताता है। तो शिष्य से क्या कर रहा है, वो धर्म को बता रहा है। तो यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग हुआ, ब्रू का। ये द्विक्रमक धातु है। और जैसे ही यहाँ द्विक्रमक धातु प्राप्त हुई, तो शिष्यम में अपादान था, लेकिन इसको एकत्रित मान करके कौन सी विभक्ति कर दी हमने, द्वितीय। उसके बाद में है सास। सास यानी कहना। गुरु शिष्यम धर्मम शासति। गुरु शिष्य को धर्म कहता है। अब जो गुरु है वह शिष्य को धर्म के बारे में क्या कर रहा है, कह रहा है। तो यहाँ उसका मुख्य कार्य तो क्या था, धर्म के बारे में शिष्य को बताना। लेकिन यहाँ उससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ एकत्रित कारक प्राप्त हुआ, इसकी सास धातु के योग में हमें कौन सी विभक्ति करनी पड़ी, द्वितीय विभक्ति। क्योंकि द्विक्रमक धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में है जी। जी यानी जीतना। नरपः शत्रु राज्यम जयति। राजा शत्रु से राज्य को क्या करता है, जीतता है। तो शत्रु से राज्य क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कौन सी विभक्ति थी, पंचमी। लेकिन कौन सी धातु का प्रयोग हुआ यहाँ, जी धातु का। और जी धातु का जहाँ प्रयोग होगा, वहां कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। द्विक्रमक धातु थी, लेकिन
जैसे ही अपादान कारक यहाँ प्राप्त हुआ तो इसने ये कहा कि उसे आपको क्या करना है, एकत्रित करना है। एकत्रित मान करके आपको उसमें कौन सी विभक्ति करनी है, द्वितीय। उसके बाद में है मथ, मथ यानी मथना, सह क्षीर निधि सुदाम मथनाति, सह यानी वह, क्षीर निधि, क्षीर निधि जो अपना ये भी कह सकते हैं जो बिलौना, जो दही वगैरह का भरा हुआ होता है उससे, सुदाम यानी घी को या अमृत को, मथनाति यानी मथता है। दूसरा भावार्थ देखें तो कह सकते हैं वह क्षीर निधि यानी क्षीर निधि सागर से सुदाम यानी अमृत को मथनाति यानी मथता है। वो किसको चाह रहा था, सुदाम को, अमृत को। इच्छित कारक क्या था, सुदाम। लेकिन यहाँ क्षीर निधि जो था अपादान कारक था, लेकिन मथ धातु का जैसे यहाँ प्रयोग आपको दिखाई दिया, यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। क्या माना हमने इसको, एकत्रित कारक मान करके अपादान कारक में भी कौन सी विभक्ति कर दी, द्वितीय। मुस, अगली धातु है अपनी मुस, और मुस धातु का प्रयोग करते हैं चुराने अर्थ में। कौन से अर्थ में, चुराने अर्थ में। मुस धातु यानी चुराना। सह देवदत्तम सतम मुसनाति, वह देवदत्त से सतम यानी 100 रुपए को क्या करता है, चुराता है। तो देवदत्त से 100 रुपए क्या हो गए, पृथक हो गए, अपादान हो गया, पंचमी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उस धातु का प्रयोग हुआ, इसको हमने क्या माना, एकत्रित माना, और एकत्रित मान करके इसमें कौन सी विभक्ति कर दी हमने, द्वितीय। इच्छित कारक तो क्या था उसका, शतम, 100 रुपए चुराना चाह रहा था, लेकिन कहां से अलग हुए, देवदत्त से। तो देवदत्त को एकत्रित मान करके हमें कौन सी विभक्ति करनी है, यहाँ कौन सी करनी है बेटा, द्वितीय। उसके बाद में है नी, नी धातु का प्रयोग ले जाना, नी धातु का प्रयोग ले जाने अर्थ में। सह ग्रामम अजाम नयति, सह यानी वह, ग्रामम यानी गांव से, अजाम यानी बकरी को, नयति यानी ले जाता है, वह गांव को बकरी को ले जाता है। तो गांव से बकरी क्या हो रही थी, अलग, अपादान था। कौन सा कारक था ये, अपादान। लेकिन हमें इसको क्या नहीं मानना है, अपादान, एकत्रित मानना है। अपादान है लेकिन इसको बिना कहा हुआ क्यों माना हमने, क्योंकि यहाँ कौन सी धातु का प्रयोग है, नी धातु का, और जहाँ नी धातु का प्रयोग होगा वहाँ अपादान कारक को एकत्रित कारक मान करके कौन सी विभक्ति करेंगे, द्वितीय। उसका इच्छित कारक तो कौन था, अजाम, अजाम द्वितीय हो रही है इच्छित कारक में, कर्तुरीप्सितमम और कर्मणि द्वितीय के द्वारा। उसके बाद में ग्रामम को हमने क्या माना, अप्रधान कारक माना, और अप्रधान कारक मान करके उसमें कौन सी विभक्ति की, द्वितीय। उसके बाद में है हरि, नी हरि, हरि यानी हरण करना, हरण करना। सह ग्रामम धनम हरति, वह ग्रामम यानी गांव से, धनम यानी धन को क्या करता है, हरता है। तो गांव से धन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसका इच्छित कारक तो कौन था, धनम। धनम में तो कौन सी होगी, द्वितीय। और इसको भी अप्रधान कारक को भी एकत्रित मान करके यहाँ कौन सी विभक्ति कर दी हमने, हरि धातु के योग में द्वितीय विभक्ति। क्लियर है। उसके बाद में है कृष और वह, दोनों के उदाहरण भी हम देखेंगे। ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आप भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दिया जा रहा है, उसी पीडीएफ के माध्यम से इनको आप ही अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते रहें, ताकि जब भी अपनी क्लासें ओपन होगी उस समय आपको लिखने में, ताकि लिखने में और अन्य कार्यों में आपको कोई असुविधा नहीं हो। जल्द ही आपकी ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, ताकि निरंतर आप इसी सब्जेक्ट से जुड़े रहें। कृष, कृष यानी
खींचना। कृष धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं? खींचने अर्थ में। कर्षक है क्षेत्रम महिषीम कृषति। किसान जो है वो क्षेत्र से किसको खींचता है? भैंस को। महिषीम यानी भैंस को। तो उसका इच्छित कारक तो कौन था? भैंस। उसको खींचना चाह रहा था, लेकिन कहां से खींच रहा है? क्षेत्र से। तो यहां उसमें अपादान मान करके, कौन सा था? अपादान। लेकिन अपादान को हमने क्या माना? एकत्रित माना। और एकत्रित मान करके उसमें हमने कौन सी विभक्ति की? द्वितीय। कौन सी धातु के योग में? कृष धातु के योग में। उसके बाद में है अंतिम वह। वह यानी ले जाना। वह धातु का प्रयोग भी कौन से अर्थ में करते हैं? ले जाने अर्थ में। उदाहरण के लिए सह ग्रामम अजाम वहति। बालक है ग्रामम भारम वहति। वह गांव से बकरी को वहती यानी ले जाता है। बालक ही गांव से बाहर को बहता है। तो गांव से बाहर क्या हो रहा है? पृथक हो रहा है। और जैसे ये पृथक हो रहा था, कौन सा कारक प्राप्त था? अपादान कारक। लेकिन हमें इसको क्या मानना है? एकत्रित कारक मानना है। और एकत्रित कारक मान करके इसमें कौन सी विभक्ति की? द्वितीय विभक्ति। क्लियर है? नीचे एक छोटा सा नोट लिखेंगे। उक्ति 16 धातुओं के अर्थ की प्राप्ति होने पर भी अन्य धातुओं के प्रसंग में अपादान कारक को एकत्रित मानकर कर्म संज्ञा हो जाती है। यानी ये जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इन धातुओं का अर्थ भी यदि हमें कहीं प्राप्त हो, यानी इनके समान अर्थ वाली धातुएं भी यदि हमें प्राप्त हो रही है, तो वहां पर भी अपादान कारक को हम एकत्रित कारक मान करके उसकी कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय। जैसे बालक है बलीम वसुधाम विकसते। बालक की बलि से वसुधा को विकसते यानी मांगता है। अब हमने याच धातु पढ़ी थी, याचते भी कहा था वहां। तो याच और ये विक्स दोनों समान अर्थ वाली धातु हैं। तो जहां पर समान अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो, वहां पर भी इन द्विकर्मक धातुओं के अलावा जो समान अर्थ वाली धातुएं हैं, वहां पर भी अपादान कारक को एकत्रित कारक मान करके कौन सी विभक्ति करेंगे? द्वितीय विभक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्म कारक लगभग कंप्लीट है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि मैं उसको और भी आपके लिए अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। कर्म कारक में अंतिम नियम हम पढ़ेंगे काला धवन और अत्यंत संयोगे। कौन सा नियम है? काला धवन और अत्यंत संयोगी। काला धवन और अत्यंत संयोगी ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर या कह सकते हैं संपूर्णता द्योतित होने पर
द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यानी जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों में संपूर्णता प्राप्त हो, जैसे मैं कहूं 5 दिन तक, अब 5 दिन क्या है, कालवाची है, तो 5 दिन में यदि संपूर्णता प्राप्त हो रही है और 5 दिन वो कार्य, पूरे 5 दिन वो चल रहा है, तो वहां उसी 5 दिन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। यानी किसी भी कालवाची और मार्गवाची शब्द में जब संपूर्णता प्राप्त हो रही हो तो वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। यहाँ अत्यंत संयोग का मतलब यही है कि उन कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या हो, संपूर्णता द्योतित हो, तो वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, क्रोशम कुटिला नदी, जो नदी है वह कोस भर तक क्या है, टेढ़ी है। नदी जो है वह कोस भर तक क्या है, टेढ़ी है, तो ये कोस भर क्या है, मार्गवाची है, कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय। सह पंचदिनानि अत्रि पठति, वह 5 दिन से लगातार यहां पढ़ रहा है, तो 5 दिन संपूर्णता प्राप्त हो रही है। मासम कल्याणी, महीने भर तक क्या हो, कल्याण हो। कल्याण कैसे हो, जैसे किसी के शादी विवाह का प्रोग्राम आ गया और बुआ जी या फूफा जी या नाना जी किसी के घर में भी शादी का प्रोग्राम आ गया, तो हम वहां चले गए और महीने भर तक हम वहां राशन ले रहे हैं अच्छे से, तो महीने भर तक क्या हो, कल्याण हो। मासम मंगलोत्सव है, महीने भर तक क्या हो, मंगल उत्सव हो। यानी जहां पर संपूर्णता प्राप्त हो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। नोट लगा करके लिखेंगे हम, संपूर्णता प्राप्ति नहीं होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यथा प्राप्ति षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यदि इन वाक्यों में संपूर्णता प्राप्त नहीं हो, जैसे मैं कहूं महीने भर का नाम ले लिया लेकिन 2 दिन में ही रुक गया, साल की बात की लेकिन 2 दिन में ही रुक गया, तो वहां पर संपूर्णता प्राप्त नहीं हुई। तो जहां संपूर्णता प्राप्त नहीं होगी वहां कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी। उदाहरण के लिए